क्या आपने कभी सुना है कि किस्मत इतनी अजीब चीज बन जाए कि एक बदनसीब लड़का रातों रात पूरे गांव का हीरो बन जाए और फिर भी उसके दिल में एक ऐसा राज हो जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी मोड़ आपको हिलाकर रख देगा। बात है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां रहता है एक लड़का जिसका नाम है काका। काका जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन से गांव वालों ने उसे बदकिस्मत करार दे दिया था। कहते हैं कि जब वह पैदा हुआ उसी रात गांव में तेज आंधी आई थी, फसलें बर्बाद हो गई थीं और बस उसी बात को लेकर लोगों ने यह मान लिया कि यह लड़का मनहूस है। बचपन से लेकर जवानी तक काका को हर बुरी बात का बहाना बना दिया गया। अगर बारिश नहीं होती तो कहा जाता काका की नजर लग गई। अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो लोग काका को कोसते। अगर गांव के किसी लड़के लड़की का रिश्ता टूट जाता तो सीधा इल्जाम काका पर आता कि उसने मनहूसियत फैला दी। यहां तक कि गांव के बच्चे भी काका को देखकर मुंह फेर लेते। बड़े बूढ़े उसे रास्ते में देखकर दूसरी तरफ चल पड़ते, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी परछाई हो। काका का दिल इन सब बातों से बहुत टूटता, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह चुपचाप अपने हिस्से का अपमान सहता, मुस्कुराता और अपने आप को यह समझाता कि एक दिन सब कुछ बदलेगा। उसके घर के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, न पैसा था न इज्जत। बस एक ही चीज थी जो काका के पास हमेशा रही, वह थी उम्मीद। हर रोज शाम को गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान से लॉटरी के टिकट बिका करते थे और काका बाकी सबकी तरह कभी कभार वहां से एक टिकट खरीद लिया करता था, बस इस उम्मीद में कि शायद किस्मत कभी उस पर मेहरबान हो जाए। गांव वाले उसे इसके लिए भी ताना मारते, कहते कि एक मनहूस आदमी की किस्मत में लॉटरी जीतना कहाँ लिखा है, उल्टा वह टिकट खरीदकर भी अपना पैसा बर्बाद करता है। लेकिन काका कभी हार नहीं मानता था। एक दिन, बिल्कुल एक मामूली से दिन, जब गांव में हमेशा की तरह लोग अपने काम में लगे थे, अचानक खबर फैलती है कि इस बार की बड़ी लॉटरी का टिकट किसी और ने नहीं बल्कि काका ने जीता है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि यह कोई मजाक है या कोई गलतफहमी है, लेकिन जब असलियत सामने आती है, जब यह साबित हो जाता है कि हाँ, यह टिकट सच में काका का है, तो पूरे गांव में मानो भूचाल आ जाता है। जिस लड़के को कल तक लोग नजरअंदाज करते थे, मुंह बिचकाते थे, उसी लड़के के दरवाजे पर अब लाइन लगनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले पहुंचते हैं वही लोग जो कभी उसे मनहूस कहकर दुत्कारते थे। अब वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उसे भाई कहकर बुलाते हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। जो औरतें कभी काका को देखकर अपने बच्चों को दूर हटा लेती थीं, वही औरतें अब उसे अपने घर खाने पर बुलाने लगती हैं। गांव का हर वह इंसान जो कभी काका की परछाई से भी बचता था, अब उसकी परछाई के पीछे पीछे घूमने लगता है। यह सब देखकर काका के मन में एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वह जानता है कि यह बदलाव उसकी वजह से नहीं बल्कि उसकी जेब में आए पैसों की वजह से आया है। लेकिन काका कोई भोला भाला लड़का नहीं है, वह भी अब समझदार हो चुका है और उसके मन में एक शरारत भरी योजना जन्म लेती है। वह सोचता है कि जिन लोगों ने वर्षों तक उसे बेइज्जत किया, ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया, अब वक्त है उन्हीं को उनके असली रंग में सबके सामने लाने का। काका फैसला करता है कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा, लेकिन अपने तरीके से। वह गांव वालों के सामने अमीर आदमी की तरह पेश आना शुरू करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों को झूठे वादे देता है, किसी को कारोबार में हिस्सेदारी का लालच देता है, किसी को कर्ज माफ करने की बात कहता है, किसी को बड़ी दावत का न्योता देता है। हर कोई काका के पीछे पीछे घूमने लगता है, हर कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। और यही मौका है जब काका धीरे धीरे उन सब की असली सच्चाई, उनका लालच, उनका पाखंड, उनकी दोगली सोच सबके सामने उजागर करना शुरू करता है। गांव में जो नेता कभी काका को गांव की सबसे बड़ी बदनसीबी कहा करता था, वही नेता अब उससे वोट मांगने पहुंच जाता है और काका बड़ी चतुराई से उसे भी उसके किए की सजा देने की योजना बनाता है। जो व्यापारी कभी काका को अपनी दुकान की सीढ़ियों पर भी नहीं बैठने देता था, वही व्यापारी अब उसे उधार देने को तैयार बैठा है और काका उसे भी उसके पुराने बर्ताव का आईना दिखाने की ठान लेता है। धीरे धीरे यह पूरा खेल गांव में हंसी मजाक, नोक झोंक और मनोरंजन से भरी हलचल का कारण बन जाता है।
हर घर में काका के किस्से चर्चा का विषय बन जाते हैं। कोई उसे चालाक कहता है, कोई उसे किस्मत का धनी कहता है, तो कोई उसकी शरारतों पर ठहाके लगाता है। इसी बीच काका की जिंदगी में एक अहम किरदार भी दाखिल होता है, एक ऐसी लड़की जो काका को उसके बुरे दौर में भी उतनी ही इज्जत देती थी जितनी अब उसकी अमीरी में दे रही है। यह लड़की काका के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसकी सच्चाई की गवाह भी बन जाती है, क्योंकि वही एक इंसान है जो जानती है कि असली काका कौन है, अमीर बनने से पहले वाला या अमीर बनने के बाद वाला। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, गांव में हंसी मजाक के पीछे एक गहरी परत खुलनी शुरू होती है, क्योंकि काका के दिल में एक ऐसा राज दबा हुआ है जिसे सिर्फ वही जानता है। और यही वह राज है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। जैसे जैसे गांव वाले काका के पीछे और ज्यादा लालच में अंधे होते जाते हैं, वैसे वैसे काका अपनी योजना को एक कदम आगे बढ़ाता जाता है, हर किसी को उनके ही जाल में फंसाता जाता है। और यह सब देखकर दर्शकों के चेहरे पर बार बार हंसी और हैरानी दोनों एक साथ आती है। लेकिन कहानी सिर्फ मजाक और मस्ती तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा भी चल रहा होता है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं है। जिस लॉटरी के टिकट ने काका की पूरी जिंदगी बदल दी, उस टिकट के पीछे की असली कहानी धीरे धीरे पर्दे खोलनी शुरू करती है, और यहीं से फिल्म का असली रहस्य सामने आना शुरू होता है। क्या वह टिकट सच में सिर्फ किस्मत की वजह से काका के हाथ लगा था, या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई थी? क्या काका जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है, या उसके मन में कोई और बड़ा मकसद भी है? गांव के कुछ लोग धीरे धीरे काका पर शक करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कि काका की यह अमीरी उतनी सीधी सादी नहीं जितनी दिख रही है। इसी शक और शंका के बीच कहानी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आते हैं जो हर दर्शक को कुर्सी की नोक पर बिठा देते हैं। एक तरफ गांव वालों का पाखंड बेनकाब हो रहा होता है, दूसरी तरफ काका के दिल में छुपा वह राज धीरे धीरे बाहर आने को बेताब होता है। जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है, तनाव और बढ़ता जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि गांव वाले काका के साथ क्या करेंगे, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि काका खुद अपने राज का सामना कैसे करेगा। क्या वह अपने गांव वालों को माफ करेगा, या उन्हें उनकी असली औकात दिखा देगा? क्या वह लड़की जो उसे सच्चे दिल से चाहती है आखिर तक उसका साथ देगी, या सच्चाई सामने आने पर वह भी उससे दूर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, वह राज जो सिर्फ काका जानता है वह आखिर है क्या? यह राज इतना बड़ा है कि जब यह सामने आता है तो पूरे गांव की सोच, पूरी कहानी का रुख, सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है। यही वह आखिरी मोड़ है जो इस कहानी को सिर्फ एक हंसी मजाक वाली फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी और भावुक बना देता है। किस्मत, लालच, पाखंड, प्यार और सच्चाई के इस जबरदस्त मेल में आखिर में क्या होता है? काका का वह राज कैसे बेनकाब होता है, और गांव वालों के चेहरे पर आखिर में कौन सा भाव होता है? यह सब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी का असली मजा और इसका सबसे बड़ा झटका सिर्फ शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।